बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर भी, क्योंकि इन जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर सियासी गलियारों में कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको वो सवाल भी बता देते हैं जो जी न्यूज पूछ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीते 48 घंटों के दौरान 41 मौतें हो गई और इन मौतों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपका चैनल जी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि 41 मौतें हो गई, आखिर शिंदे सरकार क्या कर रही थी? 48 घंटों के दौरान 41 मौतें हुई। पहली मौत के बाद ही शिंदे सरकार आखिर क्यों नहीं जागी? अस्पताल में सुविधाओं की कमी थी, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि इससे पहले अगस्त में ठाणे के अंदर भी 18 मौतें हुई थी। क्या उससे सबक नहीं लिया गया? शिंदे सरकार 41 मौतों के खून का जिम्मेदार आखिर किसे मानती है? क्योंकि लोग अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं और 41 लोग अगर 48 घंटे के अंदर मारे जाते हैं तो आखिर जिम्मेदार कौन है? 41 लोगों की मौत हो गई। शिंदे सरकार आखिर क्यों नहीं जागी? आखिर क्या कर रही है शिंदे सरकार? महाराष्ट्र में 41 लोगों की मौत हो जाती है, अस्पताल में मौत होती है। वो लोग जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में मारे जाते हैं, और महाराष्ट्र में इन 41 मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। आपका चैनल जी न्यूज भी यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर शिंदे सरकार क्या कर रही थी? पहली मौत के बाद ही शिंदे सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर 48 घंटे के अंदर 41 लोगों की मौत हो जाती है तो सरकार की तरफ से आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? एक एक जान कीमती होती है। ऐसे में 41 मौत के लिए, खून के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? महाराष्ट्र में 41 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं। और इसके अंदर एक बड़ा अपडेट भी आपको बता दें, संभाजीनगर के अंदर मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, यानी 2 नवजात बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हुई है। तो नांदेड़ के बाद अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। संभाजीनगर के अंदर बीते 24 घंटों के दौरान 2 नवजात बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हुई है। अस्पतालों में दवा की कमी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विशाल करौले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? नांदेड़ के मामले पर तो अभी जांच पूरी हुई ही नहीं है और संभाजीनगर से भी इसी तरीके का मामला सामने आया। क्या कुछ डिटेल आपके पास? जी देखिए, संभाजीनगर का जो गुवाहाटी अस्पताल है, ये मराठवाड़ा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस मराठवाड़ा के सबसे बड़े अस्पताल में मराठवाड़ा के 7 जिलों में से पेशेंट्स आते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन ने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो क्रिटिकल आते हैं। देखिए, टर्शरी पेशेंट सेंटर हमारा है, टर्शरी हॉस्पिटल हमारा है, उसके चलते जो भी पेशेंट्स आते हैं वो लास्ट मोमेंट पे आते हैं और कुछ पेशेंट्स तो हमारे पास ब्रॉड डेड लाए जाते हैं। इसलिए हमारा जो मृत्यु का आंकड़ा है वो ज्यादा है, इस तरह हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है। और उसके चलते इस हॉस्पिटल में हर दिन 8 से 10 मृत्यु होते हैं और महीने का 300 से ज्यादा मृत्यु होते हैं। ये बात हॉस्पिटल प्रशासन ने खुद अभी मान्य की है। और अस्पताल में दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है, पूरी तरह दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रुकना आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और उसी वजह से हमारा डेथ का टोल बढ़ रहा है, इस तरह हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है। लेकिन कोई भी डेथ का समर्थन हॉस्पिटल प्रशासन नहीं करना चाहता है। हम पूरी जिंदगी जान से हॉस्पिटल में रुग्णों को, पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह डेथ हो रही है ये अनफॉर्चुनेट है। अगर पेशेंट्स को जल्दी हमारे हॉस्पिटल में लाया जाए तो शायद हम पेशेंट्स को बचा सके, इस तरह हॉस्पिटल का कहना है। लेकिन इसके चलते एक बात तो देखिए विशाल, ये सब तमाम चीजें तो बचाव की दलीलें कही जा सकती है, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है।